यहाँ से कर्म के अनेक अनेक रूपों का वर्णन और उस सब में क्या करें, कैसे करें, जीवनचर्या में हमारा कर्म किस तरह का होना चाहिए, यह एक सुंदर संदेश और उपदेश है जिसमें हम आज प्रवेश करेंगे। लेकिन इसमें यह ध्यान रखने की बात है, कर्म सिद्धांत और कर्म का दर्शन, इसे यदि हम लोग जान लेते हैं तो हमारे जीवन में और हमारे व्यक्तित्व में इसका बहुत सुंदर असर पड़ता है। तो कह रहे हैं, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में ज्ञानी जन भी भ्रमित हैं। मैं तुम्हें कर्म के विषय में ज्ञान दूंगा, अर्थात कर्म और अकर्म के विषय में समझाऊंगा। कर्म की प्रकृति के विषय में जानकर तुम इस संसार के दोषों से मुक्त हो जाओगे, अर्थात आवागमन का जो चक्र है, दुख पाने का जो चक्र है, उस चक्र से तुम छूट जाओगे। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस विषय में भ्रमित रहते हैं। और भ्रमित रहने के कारण वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि यह करणीय है या नहीं करणीय है। सबसे पहले तो जानना जरूरी है। जब जानकारी हो जाती है तो उसके बाद स्वयं को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरे नंबर पर आता है कि परमात्मा को सहायता के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं को अनुशासित कर सकते हैं, आप अपने नियम बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को संभाल पाने में समर्थ नहीं हो पाते। हृदय परिवर्तन होना आसान चीज नहीं है किसी भी व्यक्ति का। हृदय परिवर्तन जब तक नहीं होता तब तक व्यक्ति की भावनाएं सही नहीं बनती, और जब तक भावनाएं सही नहीं बनती तब तक उसके कर्म व्यवहार में अंतर नहीं आता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी भी होनी चाहिए और जानकारी के साथ में स्वयं को प्रशिक्षण भी देना चाहिए। प्रशिक्षण देने के विषय में हमारे माता पिता और निर्देशक गुरु का साथ यदि मिल जाए तब हम लोग अपने कर्म करने और व्यवहार करने में काफी कुछ अपने आप को ठीक कर पाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे फिर ये कहा, कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति गहन है, यह हमें जान लेना चाहिए कि कर्म क्या है, और यह भी जान लेना चाहिए कि अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तीन तरह के शब्दों का यहां प्रयोग किया गया है। इन तीनों शब्दों को हम ध्यान से समझ लें। उससे पहले मैं एक और श्लोक आपके सामने सुनाता हूं जो इससे अगले वाला है। भगवान श्री कृष्ण आगे फिर कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सन कर्म कृत। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देख लेता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही युक्त है, मतलब योग युक्त है, और वह सब कर्मों को कर लेने वाला कहलाता है। तो बिल्कुल सुनने के बाद आदमी शब्दों में ही उलझ जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं कर्म में अकर्म को देखो, अकर्म में कर्म को देखो। जो इस तरह से देखने वाला बन जाता है वही बुद्धिमान होता है और वही योग युक्त कहलाता है, वो सब कर्मों को करने वाला बन जाता है। तो बिल्कुल गोल गोल घूमकर आप वहीं आकर खड़े हो जाएंगे, नहीं समझ में आएगा कि कहा क्या जा रहा है। इसलिए इस सारे कर्म दर्शन को
आप बहुत प्यार से और बिना डरे कि ये क्या चीज़ है, इसे समझने की चेष्टा कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। हाथ पांव चलाना, शरीर की हरकत करना, क्रिया करना, ये सब कर्म कहलाता है। जो आप करते हैं वो कर्म ही है। तो एक मतलब तो सीधा ये हो गया, हमारे शरीर, हाथ पांव, अंग प्रत्यंगों के द्वारा की जाने वाली क्रिया ही कर्म कहलाती है। ये एक परिभाषा, एक डेफिनेशन हो गई। और शांत होकर निष्क्रिय बैठना वो अकर्म है। करना कर्म, न करना अकर्म। तो सीधी सीधी बात हो गई, कहीं उलझने वाली बात ही नहीं है। अब तीसरा शब्द है विकर्म। उल्टा करना, गलत करना, निषिद्ध करना, जो नहीं करना चाहिए वो करना, वो हो गया विकर्म। तो मतलब एक शब्द हुआ कर्म करना, क्रियाशील रहना, या अगर आप इसको दूसरे शब्दों में कहें, सक्रिय रहना कर्म है, निष्क्रिय रहना अकर्म है, और निषिद्ध कर्म करना वो विकर्म है। तो बहुत ही सरल हो गए कि कर्मशील बने रहिए, कर्म करते रहिए, तो आप जो भी क्रियाशील बने हुए हैं वो कर्म कहा जाएगा। और निष्क्रिय बैठ लेना, ये निष्क्रिय होना, बिना क्रिया के रहना, ये कर्म हो गया। शास्त्र के विरुद्ध चलना, नियम के विपरीत चलना, गलत तरह से काम करना, वो सब विकर्म हो गया। अब इतना समझने के बाद में आगे जानने वाली बात यह है, जो भी आपको बताया, कि जीवन की वह क्रिया जिसे नहीं करना चाहिए उसे बोलते हैं विकर्म। एक बार क्योंकि आपको सरलता से फिर बता देता हूं। जीवन की वह क्रिया जो हमें करनी चाहिए उसे कर्म कहा जाता है। इसको कृष्ण भगवान ने एक परिभाषा दी, स्वधर्म करना, निष्काम कर्म करना, वही कर्म कहलाएगा। अब ये थोड़ा सा पहले से इसे और संशोधित कर दिया गया। मतलब पहले हमने आपको बताया क्रियाशील रहना कर्म है, निष्क्रिय रहना अकर्म है। अब इसको थोड़ा सा और संशोधित करते हुए, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हुए समझाया जा रहा है कि जीवन की वह क्रिया जो हमें करनी चाहिए, मतलब जीवन की क्रिया तो कर्म है, लेकिन जो हमें करनी चाहिए, जो कर्म हमें करना चाहिए, उसे ही कर्म कहा जाएगा। जो हमारा स्वधर्म है, निष्काम कर्म है, उसे आप एक सीधी परिभाषा में ले आइए कि वह कर्म है। और जीवन की वह क्रिया जिसे नहीं करना चाहिए वो हो गई विकर्म। निष्क्रिय रहना, कर्म नहीं करना, वो अकर्म हो गया। तो शब्दों में बहुत न उलझते हुए, दो तरह के कर्म जो किए जा रहे हैं, जो करने चाहिए वो तो कर्म कहलाएंगे, जो नहीं करने चाहिए वो भी कर्म हो गए। अब जो नहीं करने चाहिए उनको वहाँ छोड़ दीजिए। अब इसे पकड़ लीजिए, जो करने चाहिए उसे कहेंगे कर्म। अब यहाँ से फिर एक समस्या बनेगी कि कर्म के भी फिर 3 भेद हैं। तो ये भारी ना पड़े, इसको भी सरल करते हैं। तो कर्म के 3 भेद हैं। एक को कहते हैं नित्य कर्म, एक को कहते हैं नैमित्तिक कर्म, और एक को कहते हैं काम्य कर्म। नित्य कर्म वो हैं जो शरीर यात्रा के लिए जरूरी होते हैं, जो आपको करने पड़ते हैं। नैमित्तिक कर्म वे हैं जो आवश्यकता पड़ने पर आपको करने पड़ते हैं। किसी भी तरह की आवश्यकता जब आपको पड़ती है, वह सब आपके लिए जो कर्म आपको स्वधर्म निभाने में मदद करते हों, वह आपके नैमित्तिक कर्म हैं। और काम्य कर्म उसे कहते हैं जो कामना के कारण आपको करने पड़ते हैं।
तो 3 तरह के ये कर्म हो गए। लेकिन अब प्रश्न आ गया कि कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म में अकर्म को देखो, अकर्म में कर्म को देखो, तो यहाँ वो लाकर हमें ऐसा लगता कि उलझा रहे हैं, गोल गोल घुमा के वहीं खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो फिर लगेगा कि वो कोई कठिन बात नहीं कह रहे हैं, सरल सी बात है। अब वो सरल सी बात मैं बाद में बताऊंगा आपको, उससे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। तो कर्म करने चाहिए तो कर्मशील बनकर के जिएं। लेकिन कौन से कर्म करने चाहिए? जिसको कहा गया स्वधर्म को का पालन करते हुए आपको अपने कर्तव्य कर्म निभाने चाहिए, वे ही आपके लिए कर्म है। और जिन कर्मों में निष्काम भावना हो वही कर्म आपके लिए आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाते हैं। क्योंकि जिसको उन्होंने कहा कि वो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ जिससे तुम्हारा मोक्ष हो सके, छुटकारा हो सके दुखों से और परम आनंद की प्राप्ति हो सके। अब इस सबको यहाँ छोड़ के आप थोड़ा अलग तरह से चलिए, जिससे आप कर्म फिलॉसफी को एक अलग अंदाज से भी समझ सकें। बिल्कुल अभी ये जितने भी शब्द मैंने बताए हैं इनको यहीं छोड़ दीजिए और एकदम सामान्य खाली दिमाग लेकर दूसरे ढंग से सोचना शुरू कर दीजिए। जब भी हम कोई कर्म करते हैं, किसी भी तरह का कर्म हम जब करते हैं, जो किया जा रहा होता है कर्म, उस समय उस कर्म को कर्म सिद्धांत के अनुसार क्रियमाण कर्म कहते हैं। जब वह कर्म हो जाता है और उसका जो बीज, उसका जो संस्कार, उसकी जो स्मृति, उसकी जो याद हमारे चित्त पर रिकॉर्ड हो जाती है, जमा हो जाता है वो कर्म, तब वो कहलाता है संचित कर्म। मतलब वो फिक्स डिपॉजिट हो गई, वो आपकी एफडी हो गई। जो फिक्स डिपॉजिट हो गया, एफडी करा दी आपने, अब एक समय आएगा जब वो मैच्योर होगी। जब वो मैच्योर हो जाएगी तब वो कहलाएगी भाग्य, प्रारब्ध। तो मैं क्या बताने लगा हूं आपको कि आपका कर्म किस्मत कैसे बनता है। क्योंकि बहुत सरल कर रहा हूं, लेकिन आप डरे नहीं, प्यार से समझें तो आप इसको समझ पाएंगे। सीधी बात है कि जो भी आप इस समय में कर रहे हैं, किए जाने वाले जो कर्म हैं, उसका एक नाम दिया गया क्रियमाण कर्म। कर्म तो हो गया और अपनी याद छोड़ गया, उसकी स्मृति, उसका बीज चित्त पर अंकित हो गया, यादों को आपने रिकॉर्ड कर लिया। वो रिकॉर्ड जो हो गया वो पड़ा हुआ है आपके चित्त भूमि पर। आपके अनकॉन्शियस से लेकर प्रशिक्षण जितना भी हम करते हैं, जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं, जिसकी प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम आदत बनाते हैं, वो तो सबकॉन्शियस में जाता है। और जिसकी प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि जो हमने कर तो दिया और भूल गए, तो आपको तो लगता है कि आप भूल गए, लेकिन आपके अंदर की फाइलों में तो वो रिकॉर्ड हो गया। तो जो रिकॉर्ड हो गया है और अंदर जमा हो गया, उसको नाम दिया गया संचित कर्म। और वह रिकॉर्ड हुआ तो उसको आप अपनी भाषा में कहें तो बैंक में जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट करा दिया, एफडी करा दी, तो ऐसे जितने जो आपकी एफडी हो गई, जो बैंक में जमा हो गया, मेमोरी बैंक में जो कुछ चीज चली गई, और वो समय तक, जब तक वो भाग्य नहीं बने, मैच्योर ना हो आपकी एफडी, हर कर्म का अपना एक समय, कोई 3 महीने बाद फल देगा, कोई 3 साल बाद फल देगा, कोई एफडी मैच्योर होगी आपकी 10 साल में। लेकिन भगवान की एफडी कुछ अलग तरह की है, वो कई जन्मों में जाके भी मैच्योर होती है।
जिस दिन वो मैच्योर हो गई, बस उस दिन वो किस्मत बन के आपके सामने आ जाएगी। और जब वो सामने आ गई तो ध्यान रख लेना, अगर दुख बनकर आई है तो रुलाएगी जरूर, दर दर की ठोकरें खिलाएगी, न जाने किस किस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, किसके सामने जाकर के छोटा बन के बैठना पड़ेगा। और अगर वो किस्मत बनकर, सौभाग्य बनकर आपके सामने आए तो आपका सीना गर्व से फूलेगा, अकड़ से चलोगे, लगेगा मैं बहुत दिमाग वाला हूँ, मेरे पास ये भी है वो भी है, मैं जो कुछ करता हूँ वो सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, बुद्धिमान तो मैं ही हूं। तो उस समय आपका भाग्य आपका साथ दे रहा होता है। मिट्टी को हाथ लगाओ, सोना बनता जाएगा। और अगर उल्टा मामला हो गया तो आपका सोना भी मिट्टी हो जाएगा, आपका किया कराया भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो सारा खेल कर्मों का है। जमा हो गया और पक गया तो बन गया किस्मत, भाग्य। और अगर वो अभी खाते में पड़ा ही है तो वो कुछ भी नहीं है, जमा है। लेकिन गुरु के जिम्मे ये काम दिया जाता है कि अपने शिष्य को साधना में बैठाकर तपस्या कराते हुए उसकी जो एफडी बन गई है, वो जो अंदर संचित कर्म है उन्हें जलाने का काम करवाओ, वहां शोधन करा दो। जो किस्मत बन के सामने आएगा उसे तो दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जो खाते में जमा पड़ा है वो तो क्लियर किया जा सकता है ना। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, बस उसकी विधियां तपस्या में बताई गई, साधना में बताई गई। तो ये एक कर्म सिद्धांत की अनोखी बात है। और कमाल की बात एक और भी है कि किस्मत इतनी बड़ी चीज है, भाग्य इतनी बड़ी चीज है, वो परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार चलती है। और वो न्याय व्यवस्था इतनी अद्भुत है कि सबसे पहले तो आप देखते हैं कि कानून बनाने वाले विधानसभा में, संसद में बैठे हुए हैं, सब मिलकर के कानून बनाते हैं। कानून जिस दिन पास हो गया, स्टैंप लग गई उसके ऊपर राष्ट्रपति की भी। अब बनाने वालों के ऊपर भी कानून काम कर रहा है। अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो भी सब बंद गए। अब मुकदमा उनके ऊपर भी चल सकता है, कटघरे में वो भी खड़े हो सकते हैं, जेल में वो भी जा सकते हैं। बनाया हमने और हमारे ऊपर मुसीबत। तो क्या कहना चाहता हूं कि भगवान ने कानून बनाया तो इस दुनिया में भगवान की शक्ति जो भी है, उस शक्ति में परमात्मा का कानून इतना बड़ा हो गया कि उसमें भगवान भी बंधे हुए हैं, इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा जो भी हमने किया है, अच्छा या बुरा। अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा। अब इसके बाद में फिर एक बात आती है, क्योंकि ये बड़ा लंबा विषय है, इसी पर अगर हम कुछ बोलें तो कम से कम 1 महीना इस पर समझाया जाना चाहिए। अब यहां एक बात और आती है कि क्या कोई गुनाह माफ कराने की शक्ति रखता है? तीर्थ में जाकर पाप धुलते हैं क्या? प्रार्थना करने से कुछ होता है क्या? यज्ञ करने से कुछ बात बनती है? कोई तप करने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? और अगर नहीं पड़ता तो फिर हम क्यों करें? यहां आकर आदमी उलझ जाता है। और इसमें मजे की बात यह है कि उदाहरण ये दिए जाते हैं कि गंगा का नाम अगर 100 माइल दूर से, 100 कोस दूर से भी आपने पुकार लिया तो पाप धुल जाते हैं। और अगर गंगा में जाके स्नान कर लिया फिर तो कहना ही क्या। इसलिए कमाल की बात तो ये है कि कुंभ का मौका आ जाए, पाप धुलेंगे, अमृत चखने को मिलेगा, तो लोग थोड़े बहुत नहीं जाते हैं, सब पाप धुलवाने के लिए कितनी बड़ी संख्या में जा रहे हैं।
इसी बार में जो गए थे 7 करोड़ लोग पहुंच गए। अब उनका धुलेगा तो वो आगे जा करके हाथ लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा उनका भी गलेगा। तो लोग जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, पाप धुल जाए। लेकिन यहां फिर वो बात याद कर लीजिए कि कोई व्यक्ति गंगा के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, इतने सारे लोग आपकी शरण में आए पाप धुलवाने के लिए, इतने सारे पापों का क्या करती हो गंगा मैया? वो बोली, हम अपने पास तो नहीं रखते, पानी बह रहा है ना, जा रहा है आगे। कहाँ जा रहा है? बोले समुद्र में। समुद्र से पूछा कि आप क्या करते हैं? सारी दुनिया के तो धुल के आपके पास ही आते हैं। बोले ये जो लहरें उठ रही है क्या करती हैं? ले लो अपना पाप भगवान। तो क्या होता है? बोले बादल ले लेता है। कि उसके बाद बादल से पूछा जाके तो आप क्या करते हो? बोले जिस जिसका पाप होता है उसी के घर में जाके बरसा देते हैं। छुटकारा तो है नहीं, घूम फिर के तो आएगा वहीं। बोले फिर छुटकारा कैसे? बोले बिना भोगे तो छुटकारा है नहीं। तो गंगा पर जाने से भी कोई बात बनती है क्या? तो इसको भी एक ढंग से बताया गया कि वहां के भी नियम हैं। आप बाहर वाली गंगा तब काम करेगी जब अंदर गंगा काम करे। अंदर भक्ति की गंगा भी चाहिए, प्रायश्चित की गंगा भी चाहिए। आपके अंदर प्रायश्चित आए, आंख से आंसू बहें और कान को हाथ लगाकर गलती न करने का संकल्प लें और उसके बाद लगाएं डुबकी और एक एक कर्म को छोड़ने का संकल्प वहां से करें और फिर करें प्रार्थना और उसी के साथ करें दान धर्म। तो वहां से मैल गलनी शुरू होती है, जो संचित जमा है उनको धुलने की क्रिया शुरू होती है और परमात्मा का रक्षा कवच मिलना शुरू होता है। आंधी तो आएगी लेकिन बचाव होगा, कोई ओट मिल जाएगी, सहारा मिल जाएगा। बारिश तो होगी, थोड़ी छतरी मिल जाएगी, लेकिन बारिश नहीं रुकेगी, ये ध्यान रख लेना। थोड़ा बचाव होगा। तो कुछ मत पंथ में ये कहा कि उसका नाम, इनका नाम, इन दूत का, भगवान के दूत का नाम या भगवान के पुत्र का नाम या उनका नाम ले लो, वो आगे आ जाएं और वो आके कहें कि जाओ तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए गए, तुम कितने भी पाप करते रहे हो तो उनके कह देने से माफ हो जाएगा। हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि किसी की सिफारिश से कोई पाप नहीं धुलता, कर्म अपना काम करता है। तो गीता अलग न रह जाए इसलिए वहाँ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि ये इतना कठोर नियम है कि जज परमात्मा है, वो किसी की सिफारिश मानता नहीं, और अगर वो सिफारिश मानेगा फिर वो जज है नहीं। सिफारिश पर अगर न्याय किया जाएगा, मेरे कहने से छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। न्याय अपना काम करेगा। सुधरने की स्थिति अगर हम अपनी जिंदगी में लाते हैं तो दंड विधान हल्का पड़ जाएगा। यदि आप अपने आप को, अपने गुनाहों को समझते हैं, आदतों में सुधार लाते हैं, अपने आप को पूरी तरह बदलने के लिए तत्पर हो गए हैं और शुरुआत कर दी है, मैल गल रही है, लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला रहे हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए उस स्थिति में आप पर कृपा होने लगती है कि आपको दिया जाने वाला दंड वह हल्का पड़ेगा। एक और मजे की बात है, वो ये है कि आपको दंड दिया भी जा चुका और दुर्भाग्य शुरू हो गया, फल मिलना शुरू हो गया, लेकिन आपके विश्वास में कमी नहीं आई, आपके सत्कर्म में कमी नहीं आई। आप लगातार अपने आप को सुधार रहे हैं। आपके मन में शंकाएं आती भी हैं, लेकिन आप फिर से अपने आप को निशंक कर लेते हैं, शंकित नहीं होते, सत्कर्म करते जाते हैं। अब यहां आपकी सजा में छूट मिलनी शुरू होती है। ये कैसे होता है? पूरी दुनिया के कानून में ऐसा है कि अगर जेल में पड़ा हुआ आदमी वहां अच्छे आचरण का परिचय देता है तो सजा में छूट होनी शुरू हो जाती है। अलग अलग मौक़ों पर 10 दिन की छूट मिल गई, 20 दिन की छूट मिल गई, ऐसे करते करते जितना भी उसका है
उसमें काफ़ी कुछ छूट मिलने लग जाती है। तो जब जब आप अपने जीवन में दुख और दुर्भाग्य का बोलबाला देखते हैं, उस समय अपने विश्वास को, दुख पड़ने पर आदमी का विश्वास टूटता है, अपनों से भी और भगवान से भी, सत्कर्म से भी और गुरु से भी। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने सत्कर्म जारी रखिए, और अगर आप अपने आप को इस तरह से और बेहतर बनाते हुए चलते हैं और अपने विश्वास को टूटने नहीं देते, तो वो जो आपकी सजा है हल्की पड़ेगी। कुछ शक्तियां गुरु को भी दी गई हैं कि वो किस तरह से सहायता करेगा, वो भी एक चीज है जो समझाई जाएगी। गुरु पद को प्राप्त करने से पूर्व सदगुरु, उनके सदगुरु एक विधि सिखाया करते हैं। वो विधि बड़ी अद्भुत होती है और वो विधि आसानी से नहीं आती, उसकी अपनी साधना करनी होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसका आसपास बना हुआ जो ओरा है, प्रकाश का घेरा है, उस पर आया हुआ प्रभाव गुरु अपनी साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा उसको हल्का करता है या गाढ़ा करता है, उससे उसके व्यक्तित्व पर असर पड़ना शुरू होता है। फिर भी कर्म तो अपना काम करेगा, लेकिन कवच मिलेगा और दुख हल्का पड़ेगा। बस उतना हो सकता है, लेकिन कर्म को काटा नहीं जा सकता। जो मदद वाले सिद्धांत हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आज का समय समाप्त हो रहा है। आप सबको शुभकामनाएं। इसी सिद्धांत को लेकर कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति 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 ओम।